गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसबीआई सिक्योरिटीज़ के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और साथ ही साथ ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट से। वेडनेसडे को तीनों मेजर यूएस इंडाइसेस जो है वो ऊपर बंद हुए एक मजबूत अर्निंग्स रिपोर्ट और सितंबर में रेट कट की उम्मीद की वजह से। तीनों ही इंडाइसेस पॉजिटिव नोट पर क्लोज हुए। नैस्डैक इंडेक्स जो है 2.6% से बढ़ा, S&P 500 भी 1.6% बढ़ा और डाउ जो है 0.2% के बढ़ाव के साथ ऊपर बंद हुआ। दोस्तों, ब्रेंट ऑयल के बारे में बात करें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 4% का शार्प पुल बैक रैली देखा। इसमें कोई भी सस्टेनेबल मूव 20 डे EMA जोन 82 और 82.5 के ऊपर अगर होता है तो पुल बैक रैली को 84 तक ले जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स की। इसने अपने नीचे की तरफ के सफ़र पर वापस आ गया है और 104 के लेवल पर बंद हुआ, जो उभरते बाज़ारों के लिए एक अच्छा संकेत है। अभी ये अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर इसमें कोई भी सस्टेनेबल मूव 103.6 लेवल के नीचे होती है तो 103 तक के लेवल तक शार्प करेक्शन ले आएगा। दोस्तों, अब तक हमने बात की ग्लोबल मार्केट्स की। अब हम इंडियन मार्केट्स पे आते हैं और बात करते हैं निफ्टी के बारे में। दोस्तों, बुधवार को बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 128 पॉइंट के नैरो रेंज में ट्रेड किया। 3 लगातार ट्रेडिंग सेशन से ये नैरो रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, फिर भी ये एक फ्रेश ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करें दोस्तों तो 24,980 और 25,000 का जोन इंडेक्स के लिए एक तुरंत रुकावट होगा। कोई भी सस्टेनेबल मूव अगर 25,000 लेवल के ऊपर चली जाती है तो शार्प अपसाइड रैली को 25,130 तक ले जा सकता है, जो शॉर्ट टर्म में 25,250 तक भी ले जा सकता है। नीचे की तरफ देखें तो 24,900 और 24,880 का जोन इंडेक्स के लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इंडेक्स इसके नीचे चला जाता है तो अगला सपोर्ट दोस्तों हमें 24,790 और 24,770 के लेवल के बीच में देखने मिल सकता है। अब दोस्तों, थोड़ा फ्यूचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेरिवेटिव फ्रंट पर अगस्त फ्यूचर्स जो है 0.34% ऊपर बंद हुआ और करंट, नेक्स्ट और फार सीरीज़ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 5.51% से बढ़ गया, जो ओवरऑल लॉन्ग बिल्टअप को दिखाता है। निफ्टी इंडेक्स में दोस्तों 22 स्टॉक्स ने लॉन्ग बिल्टअप देखा और 11 स्टॉक्स ने शॉर्ट कवरिंग रैली देखी, जबकि 12 स्टॉक्स ने शॉर्ट बिल्टअप देखा और 5 स्टॉक्स ने लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी है। वीकली एक्सपायरी के लिए OIPCR जो है 1.19 पे है और मैक्स पेन जो हमें दिख रहा है वो 24,900 के स्ट्राइक पर है, जबकि मंथली एक्सपायरी के लिए OIPCR जो है 1.49 पे है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। जुलाई मंथली सीरीज़ एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी ने 327 पॉइंट्स के नैरो रेंज में ट्रेड किया, जो लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशंस में लोवेस्ट डेली रेंज थी। डेली स्केल पर इसने एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जो करंट लेवल्स पर इनडिसाइसिवनेस को दिखाता है। दोस्तों, बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करें तो 51,200 और 51,150 का जोन इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। कोई भी सस्टेनेबल मूव अगर इसके लेवल के नीचे चला जाता है तो इंडेक्स को शॉर्ट टर्म में 50,700 तक ले जा सकता है। जबकि अगर हम बात करें अपसाइड की तो रेजिस्टेंस जो है 51,900 और 51,950 के लेवल के जोन में शिफ्ट हो गया है। कोई भी सस्टेनेबल मूव अगर 51,950 के लेवल ऊपर ले जाता है तो शार्प अपसाइड रैली को शॉर्ट टर्म में 52,400 तक ले जा सकता है। दोस्तों, डेरिवेटिव फ्रंट पर अगस्त फ्यूचर्स 0.57% ऊपर बंद हुआ और करंट, नेक्स्ट और फार सीरीज़ के क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 11.95% गिर गया, जो ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग को दिखाता है। वीकली सीरीज़ के लिए OIPCR 0.88 पे है, जबकि अगस्त मंथली सीरीज़ के लिए OIPCR जो है 0.89 पे है। दोस्तों, अब हमने बात की निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। अब आइए देखते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या कहता है। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से 11.27 और 13.40 के जोन में ही ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ने पर अगर कोई भी सस्टेनेबल मूव 11.6 लेवल के नीचे अगर चली जाती है तो शॉर्ट टर्म में फर्दर करेक्शन को 9.9 के लेवल तक ले जा सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं ऐसे सेक्टर्स की जिसके बारे में आपको फोकस करना चाहिए।
निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी सीपीएसई, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल और निफ्टी पीएससी सेक्टर्स में शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म करने की संभावनाएं दिख रही है। अब दोस्तों बात करते हैं एफआईआई डीआई डेटा के बारे में। एफआईआईज ने 3462.36 करोड़ की बिकवाली की, जबकि डीआईएस ने 3366.51 करोड़ की खरीदारी की। एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए 64.6 है, क्योंकि नेट बेसिस पे उन्होंने 13,297 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स फ्रंट पर एफआईआईज ने 9,405 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं, जबकि ऑप्शंस फ्रंट पर एफआईआईज ने 45,458 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे और 1,99,464 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी खरीदे हैं। दोस्तों आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.